नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाली रोशनी देवी होती है। रोशनी देवी जिसके पास अपनी 2 एकड़ जमीन होती है और अच्छा खासा एक घर भी होता है और ये घर इस गांव से बाहर एक सड़क के किनारे पर होता है और ये घर के बगल में इसकी 2 दुकानें भी होती है, लेकिन आजकल वो दोनों ही दुकानें बंद पड़ी होती है। इसके पास एक कमरा भी खाली पड़ा होता है। अब रोशनी इस बात को सोचने लग जाती है कि उसके पति की तो मौत हो चुकी है और कमाई के पास उसके पास कोई जरिया नहीं बचा है। अगर मैं इन दोनों को दुकानों को किराए पर दे देती हूँ, साथ ही कमरे को ही किराए पर दे देती हूँ, तो इससे मेरे घर का गुजारा अच्छे तरीके से हो जाया करेगा। रोशनी देवी अब अपने पड़ोसियों से ये बात कहने लगती है कि अगर कोई दुकान को किराए पर लेना चाहता है या फिर कोई मेरा नया कमरा किराए पर लेना चाहता है तो मुझे बता देना। और इस तरह से अब ये महिला अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। रोशनी देवी के परिवार में सिर्फ एक लौता बेटा होता है जिसका नाम लकी होता है। लकी की उम्र अभी केवल 7 साल की थी। वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 5 सितंबर 2025 का दिन होता है। सुबह के करीब 10 बजे का आसपास का वक्त होता है और रोशनी उस समय अपने घर में काम काज कर रही थी और उसी समय तभी एक पड़ोसन उसके घर पर आ जाती है जिसका नाम रजनी होता है। रजनी महिला रोशनी से कहने लगती है कि देखो रोशनी, तुम्हारे पास अपनी 2 दुकानें खाली पड़ी है। अगर तुम इन दोनों दुकानों में से एक दुकान के अंदर अगर तुम एक किराने का दुकान खोलोगी तो तुम्हारा काम जो है वो बेहतर चल सकता है। ये बात रोशनी को भी पसंद आ जाती है। रोशनी कहने लगती है कि इतने पैसे तो मैंने जोड़ रखे हैं जिससे कि मेरे किराने की दुकान तो खुल सकती है। 2-4 दिनों में मैं अपनी किराने की दुकान जरूर खोलूंगी। और इस तरह से ये रजनी देवी इसे 2-4 बातें कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। 2-4 दिनों का वक्त गुजरने के बाद भी ये महिला जो रोशनी देवी होती है, ये अपनी उस दुकान के अंदर एक किराने की दुकान खोल लेती है और किराने की दुकान जैसे ही खुलती है तो ये दुकान जो थी वो अच्छी खासी चलने भी लगती है। ग्राहक इसके दुकान पर आते जाते रहते थे क्योंकि दुकान जो थी वो सड़क के किनारे थी और वहां से मुसाफिर भी आते जाते रहते थे। और इस तरह से जब इसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है तो ये महिला काफी ज्यादा खुश भी रहने लग जाती है। लेकिन थोड़ा और वक्त गुजर जाने के बाद अब रोशनी देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि वो घर में बिल्कुल अकेली रहती है और उसका समय भी अकेले नहीं कटता है। रात के समय उसका दिल जो है वो बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं लगता है। रोशनी देवी अपने आप को बिल्कुल ही तन्हा और अकेला महसूस करने लग जाती है और इसका अकेलापन इसे काफी ज्यादा परेशान करने लग जाता है। अब इसके बाद रोशनी देवी किसी गैर मर्द का सहारा लेने के बारे में सोचने लग जाती है और यही सबसे बड़ी गलती जो थी वो रोशनी की होती है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 22 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है और रोशनी देवी अपने दुकान पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर 1-2 कस्टमर भी आए थे और वो उनको सामान देने के बाद जैसे ही वो कस्टमर चले जाते हैं तो रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। उसी समय वहां पर एक ट्रक आकर रुक जाता है। दुर्भाग्यवश उस ट्रक के टायर जो थे वो पंचर हो चुके थे और उस ट्रक में से एक ट्रक ड्राइवर बाहर निकलता है जिसका नाम राजकुमार होता है। राजकुमार जो कि देखने में काफी ज्यादा जवान व्यक्ति था। राजकुमार इधर उधर देखने लगता है तो उसको बस एक यही किराने की दुकान दिखाई देती है। राजकुमार अपने ट्रक से नीचे उतरता है और इसके किराने की दुकान पर आ जाता है। जैसे ही किराने की दुकान के अंदर वो प्रवेश करता है तो राजकुमार की नजर रोशनी पर पड़ती है। रोशनी देवी की खूबसूरती को देखकर ये जो ट्रक ड्राइवर होता है राजकुमार, इस पर ये मंत्रमुग्ध हो जाता है। राजकुमार इसकी तरफ लगातार देखे ही जा रहा था और इसके बाद जब रोशनी की नजर इस ट्रक ड्राइवर राजकुमार पर पड़ती है तो रोशनी इसे पूछने लगती है कि क्या बात है साहब, आपको क्या लेना है। राजकुमार कहने लगता है कि मुझे एक ठंडा लेना और साथ में कुछ चिप्स भी लेने हैं। ये महिला रोशनी देवी इसे ठंडा लाकर देती है और कुछ चिप्स वगैरह भी देती है और इसके बाद जब राजकुमार इस महिला से कहने लगता है कि मुझे एक सिगरेट का भी पैकेट दे दो तो ये महिला उसे सिगरेट का पैकेट जैसे ही उठा करके देने लग जाती है तो वो सिगरेट का पैकेट नीचे गिर जाता है और फिर ये महिला रोशनी उस सिगरेट के पैकेट को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है तो राजकुमार को इसकी खूबसूरती और शरीर की बनावट जो है वो बेहद पसंद आ जाती है। राजकुमार तुरंत सोचने लग जाता है कि महिला जो है वो बेहद खूबसूरत है और इसके साथ वक्त गुजारने में बहुत फायदा है। इसके बाद जो ये ट्रक ड्राइवर राजकुमार होता है वो इससे बातचीत करने लग जाता है। बातों ही बातों में इसे पूछने लग जाता है कि तुम्हारा पति जो है वो कहाँ रहता है। तभी रोशनी इसे कहने लगती है कि मेरे पति को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। साथ में मेरा एक बेटा रहता है जिसकी उम्र अभी केवल 7 साल है। अब तो राजकुमार का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका होता है। राजकुमार अब कहने लगता है कि मेरे ट्रक जो है उसके टायर पंचर हो चुके हैं और मैं आपके घर में एक रात गुजारना चाहता हूँ। और जब ये बात इस महिला से वो कहता है तो फिर ये महिला जो रोशनी देवी होती है वो इस ट्रक ड्राइवर से कहने लगती है कि कोई बात नहीं साहब,
तुम बिल्कुल बेशक मेरे घर में रात गुजार सकते हो, वैसे भी मेरे घर के अंदर एक कमरा खाली पड़ा हुआ है। लेकिन राजकुमार के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अब राजकुमार भी बेहद खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ये महिला रोशनी देवी भी इस बात को सोचने लग जाती है कि ये अजनबी मुसाफिर बिल्कुल अकेला है, तो क्यों ना इसके साथ वक्त गुजार लिया जाए। और इस तरह से रोशनी देवी अब इस राजकुमार ट्रक ड्राइवर को अपने घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर ले जाने के बाद उसको वो कमरा दिखा दिया जाता है और राजकुमार को वो कमरा देखते ही पसंद आ जाता है। लेकिन राजकुमार तो आज रात इसका फायदा उठाना चाहता था। इसके बाद ये महिला रोशनी देवी ट्रक ड्राइवर से कहने लगती है कि देखो रात के 9 बज चुके हैं, तो मुझे अब अपनी दुकान बंद करनी है, तो मैं दुकान बंद करके तुरंत आती हूँ। अब रोशनी जो होती है वो अपनी दुकान को बंद करती है और दुकान को बंद करने के बाद वो फिर से अपने घर के अंदर चले जाती है। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जाता है। इसके बाद रोशनी देवी ने पहले ही अपने बेटे को सुला दिया होता है। रोशनी देवी अब इसके पास आती है और इसे खाना भी खिलाती है और खाना खिलाने के बाद वो कहने लगती है कि मैं अपने कमरे के अंदर जाकर सो रही हूँ, तो तुम भी अब सो जाओ। लेकिन राजकुमार जो ट्रक ड्राइवर था वो वहीं पर इसका हाथ पकड़ लेता है और इस महिला रोशनी से वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आज अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये महिला भी उसे ये बात कहते ही हंस पड़ती है और अब राजकुमार का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। राजकुमार इसे कहने लगता है कि तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। अब ये महिला लालची भी होती है और लालच के वशीभूत होकर ये महिला रोशनी जो होती है वो राजकुमार के सारी शर्तों को मान जाती है। और अब इसके बाद राजकुमार इसी कमरे के अंदर रोशनी देवी को लेकर के चला जाता है और फिर इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। ये गलत रिश्ते तब तक बनाए जाते हैं जब तक कि दोनों का मन शांत नहीं हो जाता है। लेकिन जब दोनों ये रिश्ते कायम कर रहे होते हैं तभी वहां पर एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। रिश्ते बनाते वक्त जो कंडम था वो फट गया था और वो फटने के बाद भी इस गलत काम को लगातार करे ही जा रहे थे। लेकिन रोशनी देवी नहीं जानती थी कि इसके फटने से आगे भविष्य में चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। और जैसे ही उनका ये काम खत्म हो जाता है तो पूरी रात गुजारी जाती है। अब जब सुबह का वक्त होता है तो सुबह के समय ये ट्रक ड्राइवर राजकुमारी से 2000 रुपए भी देता है, जिसकी वजह से रोशनी देवी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। राजकुमारी से कहने लगता है कि अब जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ वक्त गुजारने जरूर आया करूंगा। यहाँ पर रोशनी भी उसे मना नहीं करती है। रोशनी भी इस बात को सोचने लग जाती है कि एक अजनबी मुसाफिर है ये, ना तो ये मेरे गांव का है और ये बात कभी किसी को पता भी नहीं चलेगी, तो आगे होता भी ऐसा ही है। अब इस तरह से राजकुमार जो वो हर रात इसके घर पर आता था और इसके साथ समय गुजारता और इसको पैसे देता था और फिर वापस अपने घर चला जाया करता था। रोशनी देवी भी खुश रहने लग जाती है और राजकुमार भी खुश रहने लग जाता है। लेकिन रोशनी नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में उसके साथ क्या घटना घटने वाली है। दिन जो थे वो गुजरते चले जा रहे थे। अब एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 5 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। राजकुमार ट्रक ड्राइवर अपने एक दोस्त गुलशन के साथ बैठा हुआ था। ये दोनों बैठ करके पार्टी कर रहे थे और पार्टी करते समय अब राजकुमार अपने दोस्त से कहने लगता है कि थोड़ी सी शराब भी मंगवा लो और फिर इसके बाद गुलशन दोस्त वहां पर शराब भी मंगा लेता है। कुछ देर बैठकर दोनों शराब पीते हैं और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो नशे की हालत में राजकुमार बताने लग जाता है कि एक महिला मेरे संपर्क में है। वो महिला रोशनी है और वो उस गांव में रहती है। वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। मैं उसके घर हर रोज रात के समय जाता हूँ। अब जैसे ही ये बात गुलशन को बोली जाती है तो गुलशन भी कहने लगता है कि देखो दोस्त, मैं भी उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर राजकुमार को लालच आ जाता है। राजकुमार कहने लग जाता है कि वो औरत एक रात के कम से कम 2000 रुपए लेती है। अब जैसे ही ये बात बोली जाती है तो गुलशन इस बात पर राजी हो जाता है। गुलशन कहता है कि मैं उसे 2000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद इसका ये दोस्त राजकुमार जो था वो गुलशन से कहने लगता है कि चलो मैं उसके पास अभी कॉल लगाता हूँ और एक बार उससे बात करके पूछ लेता हूँ। राजकुमार अब अपनी प्रेमिका रोशनी के पास फोन कॉल करता है। रोशनी को कहा जाता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम गुलशन है और वो तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है और बदले में वो 1000-1500 रुपए भी तुम्हें देगा। और इस तरह से रोशनी लालच के वशीभूत होकर अब राजकुमार से वो कहने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, आज रात तुम घर पर लेकर आ जाना। और इस तरह से डील फाइनल हो जाती है। राजकुमार और उसका दोस्त गुलशन भी खुश हो जाते हैं। समय गुजरता चलाता है, शाम हो जाती है। शाम के समय ये महिला रोशनी देवी अपने परिवार के लिए यानी कि अपने बेटे के लिए खाना तैयार करती है और बेटे को जल्दी ही खाना खिलाकर उसे कमरे में सुला देती है। और जैसे ही रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रोशनी अब राजकुमार के पास फोन लगाती है। राजकुमार से वो कहती है कि रात के करीब 10 बजे के आसपास तुम अपना ट्रक लेकर गांव के बाहर मेरे घर पर आ जाना। और फिर इसके बाद जब ये बातें बोल दी जाती है तो राजकुमार करीब 9:30 बजे के आसपास अपने दोस्त गुलशन के पास फोन कॉल करता है और उसे अपने पास बुला लेता है।
दोनों दोस्त जो है वो ट्रक में बैठ जाते हैं और ट्रक चलना शुरू हो जाती है। रात के करीब 10 बजे के आसपास ये दोनों जो है वो ट्रक लेकर के अब इस महिला रोशनी देवी के घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर रोशनी देवी अपने घर का दरवाजा खोल देती है और रोशनी देखती है कि आज राजकुमार के साथ गुलशन भी आया था। गुलशन राजकुमार से भी काफी ज्यादा हैंडसम नौजवान लड़का था। अब इसके बाद ये महिला जो होती है वो इस राजकुमार से कहने लगती है कि देखो, तुम्हें पैसे देने का भी वादा किया था, अगर ये लड़का मुझे पैसा देता है तभी रात गुजारी जाएगी, वरना रात नहीं गुजारी जाएगी। इस बात को गुलशन भी सुन लेता है। गुलशन कहने लगता है कि मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। और उसके बाद ये महिला इन दोनों ट्रक ड्राइवर को लेकर अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद ये दोनों ट्रक ड्राइवर इस महिला रोशनी देवी के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। और गलत रिश्ते बनाते वक्त एक और घटना आज भी घट जाती है। आज भी वो कॉन्डम फट जाता है और कॉन्डम फटने के बावजूद भी ये महिला इन दोनों के साथ इस गलत काम को करती ही जा रही थी। ये तीनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि इन तीनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही इन तीनों का मन भर जाता है, इसके बाद राजकुमार इस महिला को कुछ पैसे देता है और साथ में गुलशन भी इसे कुछ पैसे देता है। और फिर इसके बाद गुलशन तो घर से बाहर आ जाता है, लेकिन राजकुमार इस महिला से कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो तुम माला माल हो सकती हो। अब इस महिला के मन में और भी लालच आ जाता है। ये महिला रोशनी देवी ट्रक ड्राइवर राजकुमार से कहने लगती है कि मैं मालामाल कैसे बन सकती हूँ। तो राजकुमार कहने लगता है कि मेरे पास बहुत सारे ट्रक ड्राइवर हैं और वो ट्रक ड्राइवर एक एक रात तुम्हारे घर पर अपना वक्त गुजारने आएंगे, तो तुम ऐसे मालामाल हो जाओगी। अब इस महिला के मन में काफी ज्यादा लालच पैदा हो जाता है। ये महिला रोशनी देवी उस ट्रक ड्राइवर राजकुमार से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन राजकुमार कहने लगता है कि मुझे लेकिन इसमें 20% कमीशन जरूर चाहिए। फिर भी ये महिला इस बात को भी स्वीकार कर लेती है और इस तरह से आज की रात में राजकुमार और ये दूसरा इसका दोस्त गुलशन यहाँ से बहुत ही आसानी से निकल करके चले जाते हैं। और इस तरह से अब तो राजकुमार और इसका दोस्त गुलशन हर रात इसके घर पर आते थे, इसके साथ वक्त गुजारते थे और वक्त गुजारने के बाद इसे कुछ पैसे देते थे और पैसे देने के बाद वो लोग यहाँ से चले जाया करते थे। और इस तरीके से कुछ वक्त गुजरने के बाद आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 23 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। रोशनी देवी अपने घर के अंदर कामकाज कर रही होती है। उसी समय इसके पड़ोस में रजनी देवी जो होती है वो आ जाती है इसके घर पर। रजनी और रोशनी देवी दोनों बैठ करके बातचीत करने लगती है। रजनी रोशनी से कहने लगती है कि आजकल रोशनी तू बहुत ज्यादा खुश रहती है, तो आखिर बात क्या है? तेरे पास अच्छे खासे पैसे भी आने लगे हैं, तो दुकान भी बहुत कम खोलने लगी है। अब इसके बाद रोशनी अपनी पड़ोसन रजनी से कहने लगती है कि देखो, मेरा एक बहुत ही अच्छा व्यापार चल पड़ा है और उस व्यापार के जरिए मैं अच्छे खासे पैसे भी कमा रही हूँ। रजनी इससे पूछने लगती है कि आखिर ऐसा कौन सा तेरा काम है जिसके कारण तो अच्छे खासे पैसे कमा रही है। तो रोशनी अब अपना भेद खोलते हुए इस महिला रजनी को बताती है कि अगर तुम भी मेरे साथ इस व्यापार को करना चाहती हो तो अच्छे खासे पैसे तुम भी कमा सकती हो। अब रोशनी देवी अपना पूरा भेद खोलते हुए इस महिला रजनी से कहती है कि मेरे घर पर अच्छे खासे ट्रक ड्राइवर आते हैं और वो मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे भी देते हैं और मैं उनके साथ वक्त गुजार लेती हूँ। रजनी जैसे ही अपनी इस पड़ोसन रोशनी की ये सारी बातों को सुनती है तो वो दंग रह जाती है। रजनी कहने लगती है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। और इस तरह से रजनी अब रोशनी देवी के घर से उठी और अपने घर पर आ जाती है। रोशनी को लगा था कि रजनी जो है वो पैसों के खातिर मान जाएगी, लेकिन जब जैसे ही रोशनी ने ये बात उससे कही, रजनी को कहीं ना कहीं ये काम बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि ये बेहुदा काम है और ये गलत काम है, ऐसा काम करना तो कहीं ना कहीं गलत है और वो सारे ही अपने आप को भी धोखा दे रही है, अपने परिवार को भी धोखा दे रही है। लेकिन फिर भी जो रोशनी है वो इस काम को करने से बिल्कुल भी बेहिचक थी। उसे कोई भी इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी कि वो ऐसा काम कर रही थी, बल्कि वो इस बात को बड़े ही गर्व के साथ बता रही थी कि वो कैसे इतने पैसे कमा ले रही है और कितनी आराम से वो पैसे कमा ले रही है। हालांकि उसको भविष्य में होने वाली घटना के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं था और इस तरह से रजनी के भी पेट में कोई बात पचने वाली नहीं थी। रजनी जैसे ही अपने घर पर आती है तो पति रंजीत से कहने लगती है कि जो हमारी पड़ोसन है जिसका नाम रोशनी देवी है, उसके घर पर बहुत सारे ट्रक ड्राइवर आते हैं, वो उनके साथ वक्त गुजारती है और वो ट्रक ड्राइवर उस पर अच्छे खासे पैसे उसके लिए देते हैं। आज उसने खुद ही ये बातें बताई है। रंजीत जैसे ही अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो वो सोचने लग जाता है कि उसका तो मुझे भी फायदा उठाना चाहिए। और जैसे ही करीब रात के 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रंजीत अपनी पत्नी रजनी से कहने लगता है कि देखो रजनी, आज मुझे खेत में बहुत जरूरी काम है, खेतों में पानी भी चलाना है, तो मैं खेत में जा रहा हूँ। ये बातें कहने के बाद रंजीत जो है वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो उस महिला रोशनी देवी के घर पर चला जाता है। रोशनी देवी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और रोशनी जो है वो दरवाजा खोलती है। रोशनी देखती है कि उसके घर के ठीक सामने उसका जो पड़ोसी रहता है वो रंजीत खड़ा होता है। रंजीत को देखकर वो महिला जो है वो काफी चौंक जाती है, काफी हैरान हो जाती है।
रंजीत इसके बाद घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और इस महिला रोशनी देवी से कहने लगता है कि देखो रोशनी, तुम ये सारे गलत काम करना छोड़ दो, वरना मैं गांव के सरपंच अमृत सिंह को सारी कहानी तुम्हारी बता दूंगा। अब रंजीत भी इस महिला से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ भी वक्त गुजार लेती हो तो फिर मैं ये बात जो है वो गांव के सरपंच अमृत सिंह को नहीं बताऊंगा। और इस तरह से ये महिला बेहद खुश हो जाती है। रोशनी कहने लगती है कि अगर तुम भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो तो कर सकते हो। और इसके बाद ये रंजीत भी बेहद खुश हो जाता है। इन दोनों का प्लान बन करके तैयार हो जाता है और फिर रोशनी इस रंजीत को लेकर के अपने कमरे के अंदर चली जाती है और फिर इन दोनों की रजामंदी से इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक कि दोनों जो है वो संतुष्ट नहीं हो जाते, दोनों का मन जब तक खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ये सब हो जाता है तो इसके बाद रंजीत जो है वो इसके घर से बाहर निकलता है और अपने खेत में चला जाता है। अब तो रंजीत भी हर तीसरे चौथे दिन इसके घर पर आने जाना शुरू कर चुका था। वो इस महिला के साथ वक्त गुजारने लगा था। दूसरी तरफ राजकुमार और उसका दोस्त गुलशन भी इसके घर पर आते थे और वक्त गुजारते थे और साथ में कुछ ट्रक ड्राइवर भी इसके घर पर आते थे, इसको पैसे देते थे और रोशनी देवी के साथ वो भी वक्त गुजार लिया करते थे। सब कुछ बेहद ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन रोशनी नहीं जानती थी कि अब आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। और इसी तरह से कुछ दिनों को वक्त गुजरने के बाद एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 12 नवंबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। रोशनी देवी अपनी दुकान पर बैठी हुई थी और ग्राहकों को वो कुछ सामान बेच रही थी। उसी समय उसको वहां पर चक्कर से आने शुरू होने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं और ये चक्कर उसे इतने ज्यादा आते हैं कि इसकी सांसें भी रुकने लग जाती है। अब रोशनी जो है वो सोचने लगती है कि आज उसकी तबीयत जो है वो अचानक से कैसे खराब हो गई, तो क्यों ना जाकर शहर में उसको अपने शरीर का एक बार चेकअप करवाना चाहिए। अब इसके बाद रोशनी अपनी दुकान को बंद करती है और शहर में वो चली जाती है और शहर में जा करके वो किसी हॉस्पिटल, अच्छे से हॉस्पिटल में पहुंचती है। वहां वो डॉक्टर से बताती है कि मेरी तबीयत जो है वो बेहद खराब रहने लगी है, मुझे अपने पूरे शरीर का चेकअप करवाना है। और उसके बाद डॉक्टर सब मिलकर इसका शरीर का एक मेडिकल चेकअप करते हैं और फिर कहते हैं कि कल तुम यहाँ पर आ जाना, तुम्हारी रिपोर्ट देकर तुम्हें सब कुछ बता देंगे। एक दिन का वक्त गुजरने के बाद अब दूसरे दिन ये महिला रोशनी देवी हॉस्पिटल जाती है और दो डॉक्टर जब रिपोर्ट को देखते हैं तो डॉक्टरों के भी होश उड़कर रह जाते हैं। डॉक्टर इस महिला रोशनी देवी से कहते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट बेहद खराब आई है, तुम्हें अब एड्स हो चुका है। अब जैसे एड्स जैसे जानलेवा बीमारी की बात इस महिला को सुनाई देती है तो इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। फिर भी यह महिला रोशनी देवी हिम्मत से काम लेती है। डॉक्टर से यह कहती है कि मेरे घर पर कुछ ट्रक ड्राइवर आते थे जिनके साथ मैं अपना वक्त गुजारा करती थी। अब ये डॉक्टर साहब इसे कहने लगते हैं कि ट्रक ड्राइवरों के साथ तुमने वक्त गुजारा है और जिसकी वजह से ही तुम्हें ऐसा हुआ है और भविष्य में अब तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं बचा है। फिर भी महिला हिम्मत से काम लेते हुए डॉक्टर से वो कुछ दवाएं लेती है और दवाएं लेने के बाद वो अपने घर पर आ जाती है। अब ये महिला बिल्कुल ही अकेली पड़ चुकी थी, ऊपर से अब इसे जानलेवा बीमारी भी लग चुकी थी। ये सोचने लगी थी कि क्यों ना अपनी पड़ोसन रजनी के पास एक बार कॉल कर लिया जाए और उससे एक बार बातचीत कर ली जाए। इस तरह से अब रोशनी देवी अपनी उस पड़ोसन रजनी के पास फोन कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रजनी अपने घर से निकलती है और शाम के समय वो इसके घर पर आ जाती है और फिर इसके बाद रोशनी देवी से पूछा जाता है कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो। तो रोशनी देवी अपनी सहेली रजनी से कहने लगती है कि रजनी, मुझे जानलेवा बीमारी हो गई है, मैं ट्रक ड्राइवर के साथ अपना वक्त गुजारा करती थी जिसकी वजह से मुझे एड्स हो गया है। अब जैसे ही एड्स की बात रजनी देवी सुनती है तो रजनी कहने लगती है कि तुम्हारे साथ उठने बैठने में भी अब कोई फायदा नहीं है। और इस तरह से रजनी उसी समय इसके घर से उठती है और फिर उठने के बाद सीधे अपने घर पर वापस लौट आती है। और फिर इसके बाद रजनी अपने पति रंजीत सिंह से कहने लगती है कि देखो, जो हमारी पड़ोसन रोशनी देवी है उसको एड्स हो चुका है। अब जैसे ये बात रंजीत सिंह सुनता है तो उसके तो सांसें ही बिल्कुल थमने लग जाती है। रंजीत सोचने लग जाता है कि उसने भी तो उसके साथ वक्त गुजारा था। और इस तरह से जब रजनी की बात पूरी हो जाती है तो रंजीत कहने लगता है कि मुझे कुछ थोड़ा सा जरूरी काम याद आ गया तो मैं अभी आता हूँ। और देखते ही देखते रंजीत जो है वो पास के शहर में जाता है और शहर में जाकर के वो हॉस्पिटल में जाता है, वहां पर वो अपना मेडिकल चेकअप करवाता है। लेकिन एक दिन का वक्त गुजरने के बाद रंजीत की रिपोर्ट आ जाती है और रंजीत जब डॉक्टर से पूछने लगता है कि मेरी रिपोर्ट में क्या आया है तो डॉक्टर कहने लगते हैं कि तुम्हें एड्स हो चुका है। रंजीत एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जब सुनता है तो उसके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और रंजीत जो है वो अब इस बात को सोचने लग जाता है कि ये जो एड्स जैसी जानलेवा बीमारी उसे लगी है ये तो सिर्फ और सिर्फ रोशनी की वजह से लगी है। और इस तरह से रंजीत जो है वो अब गाँव में लौट आता है और गाँव में आने के बाद जैसे ही शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रंजीत अपने घर के अंदर जाता है और अंदर से वो धारदार एक तेज हथियार उठाता है
और वो हथियार उठाकर वो रोशनी के घर की तरफ चल पड़ता है। रोशनी के घर का दरवाजा खुलाया जाता है और घर के अंदर घुसकर रंजीत जो है वो उस तेजदार हथियार से इस महिला रोशनी की जान ले लेता है। और जैसे ही वो इसकी हत्या कर देता है तो फिर वो इसके घर से बाहर निकलता है और 1 घंटे के बाद वो नजदीकी पुलिस थाने में पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो अपने आप को सरेंडर कर देता है और पुलिस के सामने वो अपना बयान देते हुए कहता है कि मैंने एक महिला की हत्या कर दी है। पुलिस वाले जब इसकी बात सुनते हैं तो गांव में आते हैं और गांव में आने के बाद उस महिला रोशनी देवी का शव बरामद करते हैं और फिर इससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने रोशनी के साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद ये रंजीत जो है वो पुलिस के सामने बयान देता है कि इस महिला को एड्स जैसी जानलेवा बीमारी लगी थी और फिर मैंने भी इसके साथ वक्त गुजारा जिसकी वजह से मुझे भी ये बीमारी लग गई है और इसी की वजह से मुझे ये बीमारी हुई थी, इसीलिए मैंने इस महिला की हत्या कर दी है। और फिर इसके बाद रंजीत के खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली जाती है और इसके बाद इसे अब जेल में डाल दिया गया है। अब ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार रंजीत को क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या रंजीत ने उस महिला को इस दुनिया से हटाकर क्या सही किया था या गलत किया था? जो भी राय हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।